गुड़गांव की आवाज सामुदायिक रेडियो स्टेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के लाइव प्रोग्राम में जिसका नाम है आज के मेहमान। ये प्रोग्राम हम हर बुधवार को 11 बजे लेकर आते हैं, जिसमें हम बात करते हैं अलग अलग संस्थाओं की और वो संस्था किन मुद्दों पर काम कर रही है। और जैसा कि आपको पता है, हमने इस प्रोग्राम में ऐसी बहुत सी संस्थाओं से बात की है जो काम कर रही है एजुकेशन पे, कोई काम कर रहे हैं रोड सेफ्टी पे, कोई काम कर रहे हैं सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस पे। और अक्टूबर में हमने एक ऐसी एनजीओ से बात की थी जो गुड़गांव के लिए काम कर रही है। जी हाँ, हम काफ़ी ऐसी संस्थाओं को लेकर आए थे जो हमारे शहर गुरुग्राम के मुद्दों पे काम कर रही है। कौन कौन से मुद्दे हैं ये आप हमें जुड़ के बताइएगा। पर वो एनजीओ जिन मुद्दों पे काम कर रही है वो है हमारा पर्यावरण। अब पर्यावरण में क्या क्या आता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। और आजकल हम देख रहे हैं कि पर्यावरण के लिए जो खतरा बन गया है वो है वेस्ट। इसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो संस्था थी इसका नाम था IM गुड़गांव, जो कि 2009 से यानी कि 16 साल से गुड़गांव में काम कर रही है। और पिछली बार हमारे साथ IM गुड़गांव से अंजलि खत्री जी जुड़ी थी, जो कि एक फाउंडिंग मेंबर रही हैं IM गुड़गांव की, और उन्होंने हमें बहुत सी बातें बताई थी। आज हमारे साथ अंजलि खत्री जी और नम्रता चौधरी जी, दोनों ही फाउंडिंग मेंबर हैं IM गुड़गांव की, वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। वेलकम बोथ ऑफ यू। शुक्रिया। थैंक यू जी। तो वैसे अगर आपको याद है, पिछली बार अंजलि जी हमारे साथ फ़ोन पे जुड़ी थी। आज अच्छी बात यह है कि दोनों हमारे साथ स्टेशन पे हैं, तो इसलिए हमारे जो दोनों फ़ोन हैं वो फ्री हैं, आप कॉल कर सकते हैं। और बता दूं, ये प्रोग्राम लाइव हो रहा है यानी कि 17 जून 2026 के दिन। समय हो गया है 11:02। 11:30 बजे तक ये प्रोग्राम करेंगे। और आज हम IM गुड़गांव के बारे में ही बात करेंगे, पर ये बात पिछले एपिसोड से थोड़ी आगे की होगी। पिछले एपिसोड में क्या क्या बातें की थी, हमने जाना था कि कैसे IM गुड़गांव जो है 16 साल से काम कर रहे हैं और उनका जो मंत्र है ना, वर्क टुगेदर मेक अ डिफरेंस, इस पे वो काम कर रहे हैं, जिसमें वो ना सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारियों को जानते पहचानते हैं, बल्कि हम सिटीजन्स के साथ, नागरिकों के साथ मिलकर किसी भी समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा हमने जाना था कैसे IM गुड़गांव ने 800 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन को रिस्टोर किया था, यानी कि हरा भरा किया था, जिसमें मैं ये कह सकती हूँ जो अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क है वो इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है। अगर आप नहीं गए हैं तो ज़रूर जाइए, देखिए कैसे एक ऐसी ज़मीन को जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं थे, कोई शायद जीवन भी नहीं था, उसको हरा भरा किया जा सकता है, रिस्टोर किया जा सकता है। शायद वो देखकर आपको लगे कि अगर एक संस्था जिसमें कुछ लोग जुड़कर इतना बड़ा चेंज ला सकते हैं, तो शायद जब पूरे नागरिक हम लोग मिल जाएंगे तो जो समस्या हम गुड़गांव में देख रहे हैं उसको कितनी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। इसके अलावा हमने बात की थी नागरिकों के फ़र्ज़ के बारे में, यानी कि जैसे कि इनका मंत्र है ना, उसी के बारे में बात की थी। और इनका मेन मोटिव जो मुझे समझ आया था पिछली बार यही था कि हम अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते। हाँ, मानते हैं कि सरकार है, सब है, रूल रेगुलेशन है, पर जब तक हमारा कंट्रीब्यूशन नहीं होगा सिटीज़न का, तो कुछ भी शुरू करना और उसके लिए एक रिज़ल्ट को खोजना मेरे ख्याल से बेकार है। तो हमारा कंट्रीब्यूशन सबसे बड़ा होता है। और अंत में उन्होंने एक बहुत ज़रूरी बात की थी वेस्ट मैनेजमेंट की, जिसमें समाधान हब की बात हुई थी। जी हाँ, समाधान हब क्या है, कैसे काम करते हैं, क्या नहीं है, वो हम आज जानेंगे। आज फोकस रहेगा समाधान हब के बारे में। क्या है ये आप हमसे कॉल करके पूछ सकते हैं। मैं नंबर बता देती हूँ। नंबर है 8800475080, यानी कि 8800475080। और दूसरा नंबर है 9873551078, यानी कि 9873551078। मैंने बहुत बोल लिया। अब अगली आवाज़ आप नम्रता जी की सुनेंगे। तो इससे शुरू करते हैं कि सबसे पहले आप ये बताइए समाधान हब क्या है ना, और इसकी सोच कैसे स्टार्ट की, कि आपको कैसे आया कि जब आप एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जहाँ पे आप 800 एकड़ ज़मीन को हरा भरा कर रहे हैं, तो एक ये सोच आना कि क्यों ना एक ऐसा हब बनाया जाए जहाँ पे वेस्ट को मैनेज किया जाए, है ना, इसके बारे में बताइए थोड़ा। नमस्कार, मेरा नाम अंजलि है और मैं IM गुड़गांव से हूँ। थैंक यू गुड़गांव की आवाज़ हमें यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए। आपके ऑफिस, आपके स्टूडियो देख के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपने सारी एक्ट रेज इसको सस्टेनेबल वे से बनाया हुआ है। ये काफ़ी इंस्पायरिंग है।
सो कमिंग बैक टू आई एम गुड़गांव, ये 17-year-old NGO है। आप 17 साल हो जाएंगे। 17 साल, हाँ जी, इस साल हमने 17 years इसको कंप्लीट किए हैं। और ये इन्वायरमेंटल स्पेस में जैसे आपने बोला हम काम करते हैं और फॉरेस्ट रेस्टोरेशन करते हैं हम। अभी तक हमने 3 लाख से भी ज़्यादा जो हैं ट्रीज लगा दिए हैं जी। और हम सिर्फ अरावली की नेटिव स्पीशीज़ लगाते हैं, दैट इज़ आवर USP। एंड ये मॉनसून में हम प्लांटिंग करते हैं और हमारी जो प्लांटिंग है वी आर वेरी हैप्पी टू शेयर कि हमारा सर्वाइवल रेट ऑलमोस्ट 100% ट्रीज का, हाँ, पेड़ों का, क्योंकि हम मानते हैं सिर्फ पेड़ों को लगाना नहीं होता है, उसकी मेंटेनेंस इज इक्वली इम्पोर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम जो भी पेड़ लगाएं, हम सिर्फ पेड़ नहीं लगाते हैं, हम इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं। तो हम घास, क्लाइंबर, श्रब सब लगाते हैं जी, कि कोई भी मरे नहीं, सबका सर्वाइवल रेट 100% रहे जी। सो इसी में जब हम अपने रेस्टोरेशन करते होते थे फॉरेस्ट की, जब उसको हम सफाई का काम वहाँ पे पहले शुरू होता था, हर जिस भी फॉरेस्ट को हमने रिवाइव किया है, स्टार्टिंग विद बायोडाइवर्सिटी पार्क एंड आवर अदर प्रोजेक्ट्स। तो हमने पाया कि जब भी हम उसकी क्लीनिंग शुरू करते थे, वहाँ पर आप सोचिए सबसे ज़्यादा क्या निकलता था। मुझे लगता है जितना मैं देखती हूँ ये प्लास्टिक वेस्ट जो होता है ना, exactly, जो हम चिप्स खा रहे हैं और ये सब पी रहे हैं, ये सब ठीक है ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसको हम लेगेसी वेस्ट करते हैं क्योंकि वहाँ पे डंप हुआ पड़ा था फॉरेस्ट को। हमने यहाँ पर डंपिंग यार्ड बनाया हुआ था हमारी सिटी में। तो कचरा कहाँ जा रहा था, सारा लैंडफिल में नहीं जा रहा था, ये सारा जो फॉरेस्ट थे उसमें। अब क्या हुआ, जैसे ही वो फॉरेस्ट रिवाइव हो रहे हैं, वो अब उनकी फेंसिंग हो गई है, दे आर ओपन टू पब्लिक, पीपल आर गोइंग देयर, तो वो कहाँ जाएगा, अभी तक तो लोग वहीं फेंक रहे थे जी। सो यू हैव स्टार्टेड सीइंग दिस कचरा ऑन द रोड पे आना शुरू हो गया। अब तक हमने, आप मानेंगे नहीं, हजारों में हमारे ट्रक्स प्लास्टिक वेस्ट के बंदवारी गए हैं। तो हर बारी जब हमारा ट्रक बंदवारी जाता था तो हमें बड़ा बुरा लगता था कि इतना वहाँ पे ऑलरेडी एक पहाड़ बना हुआ है, हम उसको ऐड कर रहे हैं। तो ये सोचती कि क्या करें इसके लिए, व्हाट काइंड ऑफ चेंज कैन वी ब्रिंग। तो यहाँ से हमारी शुरुआत हुई थी। तो हमने देखा सबसे ज्यादा इसके अंदर ये चिप्स के पैकेट में प्लास्टिक पन्नीज हैं। तो हमने 2016 में एक कैंपेन शुरू किया था जिसका नाम था ब्रिंग योर ओन बैग, BYOB। अच्छा। और इसमें हमने जो गुड़गांव की 2 बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली विजिटेड मार्केट्स थी, एक शॉपिंग मॉल था, अर्जुन मार्ग भी लोग कहते हैं उसको, और एक गैलेरिया मार्केट थी जी, वहाँ से हमने शुरुआत की थी। हम एक महीना दोनों मार्केट्स में पार्क थे। वहाँ पे हमने लोगों को, हमने बेसिकली इट वाज अवेयरनेस प्रोग्राम, एडवोकेसी, और हम सबको फ्री बैग्स भी दे रहे थे, इको फ्रेंडली बैग्स, और उनको हम रिक्वेस्ट कर रहे थे, समझा रहे थे, अवेयर कर रहे थे कि आप क्यों ये प्लास्टिक बैग्स और पॉलीप्रोपिलीन बैग्स की प्रॉब्लम ये है कि लोग सोचते हैं कि ये ना कपड़े का बैग है। कौन सी होते हैं ये बैग्स? पॉलीप्रोपिलीन, जो आपको वो फैब्रिक रिलेटेड बैग्स नहीं होते हैं जी, जो कपड़ों के उसमें मोस्टली, जबकि वो प्लास्टिक से भी ज्यादा खतरनाक है। अच्छा। क्योंकि अगर आप देखें कोई भी बैग आपको मिलता है, अगर कोई बोले कि ये बायोडिग्रेडेबल है, उसको पानी में भिगो दीजिए और देखिए वो गल रहा है कि नहीं। अच्छा। अब पॉलीप्रोपिलीन की प्रॉब्लम ये है कि वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है और इतने फाइन पार्टिकल्स में होता है कि वो आपकी हवा, पानी और सबको दूषित करता है। तो आप सांस ले रहे हैं, उस आपके अंदर जा रहा है वो। अच्छा। सो इट इज रियली रियली हार्मफुल एंड डेंजरस। सो हमें भी ये सब चीज़ पता चली, तो हमने ये अवेयरनेस पैदा की एंड वहाँ से काफ़ी कन्वर्जन्स हुई। हम स्टोर्स में गए, शॉप ओनर्स को बोला जी, दे वर इनसिक्योर, उनको लगा कि हम अगर मना करेंगे तो हमारे पास कस्टमर्स आने बंद हो जाएंगे जी। तो हमें लगा फिर ये तो मुद्दा जो है कस्टमर्स के लिए ज़्यादा है, उनको बोलना पड़ेगा कि आपको रिफ्यूज़ करना पड़ेगा बैग। जब तक आप अपना झोला, अपना बैग नहीं लेके जाएंगे तब तक शॉपकीपर कुछ नहीं कर सकता, वो तो आपको देगा। तो वी हैव टू रिफ्यूज़। तो ये जो 3 आवर्स थे, हमने इसमें रिफ्यूज़ ऐड किया था सबसे पहले, कि सबसे पहले आपको रिफ्यूज़ करना है। ये नहीं कि आपको कोई भी चीज़ मिल रही है और फ्री में मिल रही है तो आप ले लो, देन रिड्यूस। सो ये यहाँ से शुरुआत हुई थी। फिर हमने 2019 में हमारे को MCG ने एक लैंड दी थी, वहाँ पर हमने एक आर्ट इंस्टॉलेशन बनाई थी जो कि पूरे वेस्ट से बनी थी। उसमें 25 आर्टिस्ट ऑल ओवर इंडिया से आए थे और इसको लीड किया था अरुण कुमार जी ने जी, जो कि वेस्ट की स्पेस में ही काम करते हैं। उनके जितने भी आर्ट इंस्टॉलेशंस हैं, आर्ट वर्क है, वो सब वो वेस्ट से बनाते हैं। अच्छा।
तो उनकी गाइडेंस में ये 25 आर्टिस्ट ने बनाया था और इसका आइडिया था वेस्ट अवेयरनेस, लोगों को बताना कि एक हाउस होल्ड कितना वेस्ट जनरेट कर सकता है ना। सो कमिंग बैक टू दैट, वहाँ से क्या हुआ कि काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट किया इसमें। हमने कॉर्पोरेट्स, स्कूल के स्टूडेंट्स को इनवाइट किया, कॉलेज स्टूडेंट्स आए, RWAs आए। सबका यही क्वेश्चन था कि ठीक है वेस्ट नहीं करते, बट आप हमें इसका समाधान दीजिए, सोल्यूशन क्या है, कहाँ जाएगा हमारा वेस्ट। हम इकट्ठा करते हैं घर पर वो जाके मिक्स हो जाता है, हम तो सेग्रीगेट भी करें। सो देन दिस आइडिया वाज इट टुक बर्थ के लेट्स हैव अ सोल्यूशन सेंटर। अच्छा, जहाँ पर हम रिसाइकिल कर सके, लोगों को और अवेयर कर सके, वो यहाँ पर आके वर्कशॉप्स करें, हम उनके लिए वर्कशॉप्स कराएं, कैसे सेग्रीगेट कर सकते हैं एंड करना क्यों ज़रूरी है। बिल्कुल। सो फर्स्ट समाधान वाज मेड इन 2020। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली तब कोविड टाइम था, तो कोविड टाइम में एक तो पार्टिसिपेशन कम थी, बिल्कुल, और एट द सेम टाइम वेस्ट सबसे ज़्यादा जनरेट ऑनलाइन शॉपिंग के बाद हुआ है। अच्छा, आपका पैकेजिंग मटेरियल, सब कुछ, हाँ, पीपल हैव स्टार्टेड ऑर्डरिंग रैंडमली। एक ऑर्डर के साथ कितना कुछ आ जाता है, कितना कुछ आ जाता है, करेक्ट। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, फर्स्ट समाधान हब वाज बॉर्न इन 2020। और इसे सुनकर ये भी लग रहा है कि ये रातों रात उपजी हुई एक सोच नहीं है ना, कि आप किसी एक मुद्दे पे काम कर रहे हो, जैसे आप रेस्टोरेशन का काम कर रहे हैं ना, उसमें काम करते हुए ये नज़र आना कि ये कहाँ से आ रहा है और कहाँ से आ रहा है, उस पर काम करके ये समझ आना कि अच्छा ये ऐसे नहीं हो रहा है ना। हमें शायद खुद स्टार्ट करना पड़ेगा, होता है ना, कई बार हमें एग्जाम्पल बनना पड़ता है। बिल्कुल, कि देखिए ऐसे काम किया जा सकता है, हम इस चीज़ को ऐसे कम कर सकते हैं। तो ये सोचना और इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी इनिशिएटिव, कोई भी पहल ना रातों रात की उपज नहीं होती है। इसके पीछे सालों का काम, बहुत सालों की मेहनत, उसमें आप कितना गौर कर रहे हैं उस समस्या पर, है ना। ये एक एग्जाम्पल है समाधान हब हमारे सामने। अब हम आगे बात कर लेते हैं। हमने ये तो जान लिया है कि कैसे समाधान हब शुरू किया गया है ना। अब थोड़ा सा हम इसके बारे में जानेंगे कि ये काम कैसे करता है, समाधान हब में होता क्या है, किस चीज़ का समाधान हो रहा है, और थोड़ा सा ये कि ये समाधान हब कहाँ है। जी, तो जैसे अंजलि ने बताया, जब 2019 में हमने एक इवेंट किया था जहां हमने इंस्टॉलेशंस बनाई थी जी, उस कैंपेन का नाम था वेयर डज इट गो। ओके, वेयर डज इट गो का मतलब है कि जो हर घर से ड्राई वेस्ट आ रहा है, हर व्यक्ति को पता होना चाहिए जा कहाँ रहा है। राइट। अपने घर से निकाल के आपने डस्टबिन में डाल दिया तो आपकी ड्यूटी वहाँ खत्म नहीं होती है। बिल्कुल। उसका एंड रिजल्ट क्या हो रहा है, क्योंकि वेस्ट तो आप ही जनरेट कर रहे हैं जी। तो जब आप ही जनरेट कर रहे हैं उसकी एंड सोल्यूशन भी आप ही को निकालनी है। तो हमने वो जब 2019 में ये किया, उसका आइडिया ये था कि पहले लोगों में अवेयरनेस जागरूक करी जाए कि ये जा कहाँ रहा है। बिल्कुल, क्योंकि जब ऐसे कार्य के लिए माइंडसेट चेंज बहुत ज़रूरी है। हम समाधान हब सोल्यूशन सेंटर तो बना देंगे, पर अगर लोग ही नहीं आएंगे उसको इस्तेमाल करने, उसका फ़ायदा नहीं है। तो दैट इज़ हाउ इट स्टार्टेड, वेयर डज इट गो। सो वी फर्स्ट वर्कड कि लोगों को जागरूक करें कि कहाँ जा रहा है, तभी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे जी। और फिर हमने पहला समाधान हब बनाया जहाँ पे हमने 8 बिन, हमारा वहाँ मॉडल ये है कि ये सारे समाधान हब्स जो हैं वो MCG गवर्नमेंट के साथ लैंड है और सारी फंडिंग कॉर्पोरेट्स के साथ आती है। अच्छा, हाँ। सो अब जो एक समाधान हब शुरू हुआ था, आज हमारे पास 6 समाधान हब हैं और ये सारे समाधान हब इन कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट, MCG एंड विद आवर कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्स हैं जी, ईगॉन जेंडर, एंटिटी डेटा, कोटक एंड ऑस्ट्रा। इन सब ने हमें सपोर्ट किया और हमें बिलीव किया कि ये चेंज होगा एंड वी हैव सेट अप 6 समाधान हब्स टुडे इन द सिटी और हमारी कोशिश है और बनाए। और ये सारे समाधान हब इन कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट, MCG एंड विद आवर कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्स हैं जी, ईगॉन जेंडर, एंटिटी डेटा, कोटक एंड ऑस्ट्रा जी। दे हैव ऑल सपोर्टेड अस, ट्रस्टेड अस कि ये चेंज हो सकता है एंड फंडेड द project, the Samadhan hubs and they're maintaining it also. So we are very grateful for that. So हमारा जो समाधान हब है उनकी फंक्शनिंग ऐसे होती है कि हमने उसको बहुत सिंपल और इजी रखा है ताकि लोग डिसुएड ना हो, उनके लिए आके वेस्ट को सेग्रीगेट करके देना बहुत आसान है जी। बिकॉज आजकल क्या है, सबको हर चीज़ की जल्दबाजी है, जल्दी हो जाए मेरा काम, टाइम ना मेरा वेस्ट हो।
तो अब जब आप आते हैं समाधान हम में अपना ड्राई वेस्ट लेके आएंगे, वहाँ पे पहले हम उसका वेट लेते हैं जी, क्योंकि हर 10 किलो ड्राई वेस्ट जब आप देते हैं हमको, हम आपको एक कैनवस बैग फ्री में देते हैं ताकि आप इनकरेज होएं, आप वो बैग लेके जाएं शॉपिंग करने, उसको देख के और लोग इनकरेज होएं जी, और आपको किसी दुकान से शॉपिंग बैग लेने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। अगर आप ड्राई वेस्ट देते हैं तो हम 10 किलो देते हैं तो हम एक बैग दे रहे हैं, पर अगर आप क्लोज और बाकी चीज़ें देते हैं 25 किलो पे हम एक बैग फ्री देते हैं। जी, तो वहाँ आके आपने वेट करवा लिया, एंट्री होती है, आप ई वेस्ट देते हैं तो हम स्लिप देते हैं। सो देयर इज़ अ प्रॉपर प्रोसेस है, क्योंकि हम एक जो भी कोई आके वहाँ वेस्ट डाल रहा है हमारे समाधान हब में, आईएजी टीम वी फील इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो ठीक रिसाइकलर के जाएगा और ठीक से उसकी रिसाइकलिंग होगी। ऐसे नहीं कि हम रैंडम आपसे ले लिया और फिर उसकी कोई पता ही नहीं किसी को। तो वहाँ आए, वेट लिया आपने, फिर आप जाते हैं, वहाँ 8 बिन्स हैं, उन सब पे लेबल दिया हुआ है किसमें हार्ड प्लास्टिक, सॉफ्ट प्लास्टिक, मेटल, पेपर, MLP, ई वेस्ट, ये सब कैटेगरीज हैं। आप जाके उनमें अपना अलग अलग वेस्ट डालते हैं। अच्छा, ठीक है। और फिर इसके अलावा हमारे पास हम कपड़े लेते हैं जो हमारे गूंज के साथ टाई अप है, हम फटे कपड़े लेते हैं जो हमारा रीस्पन एक NGO है उनके साथ टाई अप है। फिर हम वहाँ पे एक्सपायर्ड एंड नॉन एक्सपायर्ड मेडिसिन भी लेते हैं। अच्छा, तो जो एक्सपायर्ड है वो तो एक संस्था के साथ टाई अप है और वो इंसिनरेट हो जाती हैं, और जो नॉन एक्सपायर्ड है वो गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज में जाती हैं या NGO डिस्पेंसरीज में जाती हैं, जहाँ जिनको ज़रूरत है वहाँ बांटी जाती हैं। फिर हम स्पेक्टिकल्स का हमने एक ड्राइव करी थी, स्पेक्टिकल फ्रेम्स वो भी लिए हुए हैं चश्मों का ताकि वो किसी और के काम आ जाए। आजकल हम चला रहे हैं ग्रीन सोल फाउंडेशन के साथ, एक जूते हम कलेक्ट कर रहे हैं। तो हम वेरियस कैंपेन्स करते हैं अपने समाधान हब्स पे, जिस चीज़ की हमें सोल्यूशन मिलती है और हमें लगता है कि हमने उस रिसाइकलर को वेट कर लिया है और ये ठीक जगह है, यहाँ हम देना चाहेंगे, वैसे कैंपेन्स हम अपने समाधान हब्स में चलाते रहते हैं। अच्छा जी, तो यानी कि जब समाधान की बात हो रही है तो आप भी बहुत सी संस्थाओं के साथ मिलकर इस वेस्ट मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मानना है चेंज विल हैपन। यस, हम अपना कर्म कर्तव्य करेंगे, एक से एक जुड़ेगा, दूसरे से तीसरा जुड़ेगा, एंड द चेंज विल हैपन। तो इसलिए हमारा इट्स लाइक अ नेटवर्क, सबके साथ टाई अप है, एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल। जी, तो ये देख के तो एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि कैसे समाधान हब शुरू हुआ, जिसमें एक ये सोच आई कि क्या इन वेस्ट का क्या किया जा सकता है। पहला स्टेप था इन वेस्ट को एक जगह ला के अलग अलग किया जाए, जिसमें आपने बोला 8 अलग अलग तरह का कूड़ा होता है ना, अलग कैटेगरीज में होता है। और उसके बाद भी ये ध्यान दिया गया, मैं कूड़ा नहीं बोलूंगी, मैं यहाँ पे आपको करेक्ट करूंगी, क्योंकि ये कूड़ा तब बनता है जब आप इसको मिक्स कर देंगे वेट के साथ, ये कूड़ा है। पर अगर आप इसको ठीक से सेग्रीगेट करके यहाँ डालेंगे, ये कूड़ा नहीं, ये रिसोर्स है, ये संसाधन है, इसको वेस्ट नहीं कर सकते, ये कूड़ा नहीं है। इसलिए मैं वो वर्ड, मैं भी यही कहूंगी, मैं भी वर्ड यूज करूंगी। हम आयम गुड़गांव में बोलते हैं वेस्ट इज नॉट वेस्ट अंटिल वी वेस्ट। बिल्कुल वेस्ट किया तो वेस्ट बनेगा, अगर आप उसको रिसोर्स बनाएंगे, है ना, अपसाइकिल करेंगे तो वो वेस्ट नहीं रहेगा। बिल्कुल। यहाँ पे थोड़ा रोकना चाहूंगी, हमारे लिसनर जुड़ गए हैं। राजकुमार जी, हेलो जी, नमस्कार चांदनी जी। नमस्कार राजकुमार जी। जी, आपके मेहमान में मैडम को नमस्कार है जी। नमस्ते जी। जी, जैसे कि आपने बताया जी, फटे कपड़े, कुछ दवाइयाँ, कुछ चश्मे, कुछ किताबें या जूते, जो भी है जी, ये आप कलेक्ट करते हो, घर घर जाके करते हो ये, या कैसे करना होता है? या नहीं। तो ये हम घर घर नहीं करते हैं। जैसे नम्रता ने भी मेंशन किया, हमारे 6 समाधान हब्स हैं। इनका एड्रेस आपको चांदनी जी बाद में बता देंगी, फुल एड्रेस। तो जो भी आपके घर के पास है, आप वहाँ पर जाकर इसको ड्रॉप कर सकते हैं। और हम कॉन्डोमिनियम से भी लेते हैं। अगर आपके पास 100 किलो से ज़्यादा वेस्ट है तो हम खुद आपको पिकअप सर्विस देते हैं, पर 100 kg से नीचे होता है तो हम इंकरेज यही करते हैं कि आप प्लीज़ आइए हमारे समाधान हब्स में, वहाँ पर आके देखिए कि कैसा काम हो रहा है, क्या क्या आप ड्रॉप कर सकते हैं, कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, है ना। तो आप वहाँ पर आकर के भी दे सकते हैं। जी जी, आई एम गुड़गांव, ये प्रोग्राम पहले भी सुन चुका हूँ जी मैं, गुड़गांव की आवाज पे। हाँ जी। और जी, तो मेरा सवाल एक बार फिर से मैडम से ही है जी। वहाँ भी पूछा था मैंने, अब थोड़ा सा मेरे दिमाग से उतर गया। आई एम गुड़गांव क्यों कहा जाता है?
आई एम गुड़गांव। आप बताइए आई एम गुड़गांव क्यों कहा जाता है? ये आपने पिछली बारी भी प्रश्न किया था, आपको जवाब दिया था हमने, क्योंकि जी आई एम गुड़गांव मतलब आई एम माई सिटी, है ना? तो जी। हमारी सिटी को हम कैसा देखना चाहते हैं और कैसा है, ये सब हम अपनी सिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे हम हैं वैसी हमारी सिटी होगी। अगर आप अपनी सिटी को अच्छा देखना चाहते हैं, पोल्यूशन फ्री देखना चाहते हैं, वेस्ट फ्री देखना चाहते हैं, तो आप क्या उसकी कंट्रीब्यूशन करेंगे? हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, है ना? तो हमारा एथोस ये है, आई एम गुड़गांव, आई एम माई सिटी, आई वॉन्ट टू मेक माई सिटी द वे आई वॉन्ट टू, एंड मिलजुल कर काम करें और डिफरेंस पैदा करें। वर्क टुगेदर, मेक अ डिफरेंस। यस, बहुत बहुत जी मैडम को नमस्कार। जी मैडम आपको, और चांदनी जी नमस्कार। जी नमस्कार। 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 तो राजकुमार जी ने काफ़ी सवाल किए और वो सवाल हम भी पूछने वाले हैं, इसलिए हम चाह रहे हैं कि उस सवाल को अभी रखा जाए। तो जैसे राजकुमार जी ने भी पूछा, तो इसी पे जाते हैं कि एक तो ये बताइए, हमने ये तो जाना कि कैसे समाधान हब में आप लोग काम कर रहे हैं, कैसे वहाँ पे उन चीज़ों को जो शायद हमारे लिए काम की नहीं है, जिन्हें हम वेस्ट नहीं बोल सकते हैं, है ना, जिनको रीयूज़ किया जा सकता है, वो आप समाधान हब में आते हैं और अलग अलग कैटेगरी में उनको छाटा जाता है और वो अलग अलग संस्था लेके जाती है ना, जिसको रीयूज़ करना है, जो भी करना है वो करते हैं। अब सवाल यही है कि क्योंकि ये गुड़गांव का प्रोजेक्ट है, तो ये समाधान हब कहाँ है ना, और लोग कैसे पहुंच सकते हैं? बहुत सिंपल सा सवाल है, ताकि लोग जुड़ पाए समाधान हब से, ये बताइए। तो हमारे 4 थे, इस साल हमने 2 समाधान हब्स और जोड़े हैं जी। 2 समाधान हब बादशाहपुर में है और एक सुशांत लोक 2 में है, एक हमारा क्रीक समाधान हब है जो कि सेक्टर 56 में है। हमारा फर्स्ट समाधान हब था वो DLF फेज 1 में है, सेक्टर 26 में। अच्छा। और जो हमारा यूनिक समाधान हब जिसमें हम सेक्रेड डिस्पोजल डालते हैं और सारा धार्मिक, मंदिर रिलेटेड, फेस्टिव रिलेटेड, वो हमारा सनसेट बुलेवार्ड रोड, अगेन DLF फेज 1 में है। इसका नाम है हनुमान प्राचीन मंदिर के अंदर बना हुआ है जी। तो ये 6 समाधान हब है। जी, तो मेरे ख्याल से अंजलि जी ने बहुत अच्छे से बता दिया है कि ये समाधान हब कहाँ है। इसके अलावा मैं बता दूं, आप जब समाधान हब गूगल पे सर्च करेंगे ना, तो आपको लोकेशंस मिलेंगी, या फिर आप गूगल पे सर्च करते हैं समाधान हब आई एम गुड़गांव की तरफ से, तो वो आपको सारे लोकेशन दिखाएंगे, क्योंकि ये सारे लोकेशन गूगल मैप पे इन्होंने बिल्कुल। ऑल्सो हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे सोशल मीडिया पे हम अपडेट्स डालते रहते हैं। हमारी वेबसाइट है www.iamgurgaon.org, तो आप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल सकती है जी। तो आपने अभी ना एक बहुत अच्छे बताया समाधान हब के बारे में। हाल ही में मैंने और साक्षी ने वो खुद देखा भी कि वहाँ कैसा काम हो रहा है, जिसे आप सेक्रेड समाधान हब बोल रहे हैं, है ना, जहाँ पे मंदिरों में जो चढ़ावा आता है, जैसे चुनरी हो गई, तेल हो गया, है ना, तो उसके बारे में बताइए। पहले तो ये कि मंदिरों में जब हम जाते हैं और जब चढ़ावा चढ़ाया जाता है, उसके बाद क्या क्या वेस्ट में चला जाता है ना, क्योंकि हम श्रद्धा से लेकर आ रहे हैं, शायद ये ना सोचते हुए कि ये मंदिर में नहीं रहेगा हमेशा के लिए, है ना। तो पहले ये समझाइए कि क्या क्या चीज़ें हैं जो एट द एंड जाना उसको वहाँ पर ही है समाधान हब में, है ना, और उस पे कैसे काम कर रहे हैं, कैसे उसको अलग किया जा रहा है, कैसे। तो जो हमारा मंदिर समाधान हब है, इट्स अ वेरी यूनिक समाधान हब, इट्स वन ऑफ इट्स काइंड इन द कंट्री, आई वुड से। ऐसा कलेक्शन सेंटर और कहीं हमने ना देखा है ना सुना है। मैं बिल्कुल मानूंगी इस बात को। हमारी उसकी सोच ये थी, जब हमने ये सेटअप किया, कि जब इतने फेस्टिवल्स, त्योहार, पूजा का टाइम आता है, तो उस टाइम पे सब इतने एक्साइटेड होके घर में पूजा पाठ सब हो रहा होता है, पर जैसे ही वो खत्म होता है, अगले दिन आप उसी पूजा की सामग्री को आप वेस्ट बना देते हैं, बाहर फेंक देते हैं, पेड़ों पे चुनियाँ टांग देते हैं, बाहर पेड़ों के नीचे आप दिए आइडल्स रख देते हैं, हाँ। आप पानी में फेंक देते हैं, तो इससे बहुत निरादर होता है। श्रद्धा से जब आप पूजा पाठ कर रहे हैं, तो आप ऐसे फेंक के उसको कूड़ा बना रहे हैं और उसका निरादर कर रहे हैं। तो ये सोच वहाँ से हमने मंदिर समाधान हब बनाए, और हमने अपने मंदिर समाधान हब में हर मंदिर में पूजा में इस्तेमाल करी गई चीज़, चाहे आपके फूल हैं, आपकी माता की चुन्नी है, दिए हैं मिट्टी के, और मिट्टी के आइडल्स हैं, प्लास्टिक है, ये सब हम कलेक्ट करते हैं, मौलीज हैं, सब कलेक्ट करते हैं, और हर का सोल्यूशन भी है। इन द सेंस, जैसे फूल हैं,
तो जितने फूल कलेक्ट होते हैं वो हमारे रिसाइकलर जो 2 हैं, आवाकयम और आनंदा वृंदा, इनको जाते हैं, वो फूलों से होली कलर और इंसेंस स्टिक्स बनाते हैं। जी, बिल्कुल पूजा के फूल हैं, इसमें कोई मिलावट नहीं होती है, वो बनाते हैं। जो माता की चुन्नी है वो तो बहुत ही बढ़िया, जो हम कर रहे हैं गूंज के साथ टाई अप है, उसमें माता की चुन्नियों से ब्राइडल आउटफिट्स बनाई जाती हैं, जो बच्चियां जो अफोर्ड नहीं कर सकती हैं अपनी शादी के लहंगे बनते हैं, उनको दिए जाते हैं। तो माता की जो ब्लेसिंग्स हैं वो उनकी आउटफिट्स पे मानो जैसे उन लड़कियों को अपनी लाइफ में नया चैप्टर शुरू करने के लिए जाती हैं। सो इट्स वेरी रिस्पेक्टफुल द वे इट इज़ बीइंग हैंडल्ड। देन वी हैव जो मिट्टी के आइडल्स होते हैं और दिए होते हैं, मूर्तियाँ होती हैं, अगर वो टूटी होती हैं मानो, तो हम मिट्टी की होती हैं, क्रश करके वापस उनसे बनाए जाते हैं आइटम्स। पर जो टूटे नहीं होते हैं, जो ठीक हालत में है, उसको दोबारा पेंट करके रीपेंट करके बेचते हैं एनजीओज आवाकयम। सो उससे ये होता है, ये जो एनजीओ है इन्होंने जिन लोगों जिनको डिसेबिलिटीज़ हैं उनको वो काम देते हैं। अच्छा। तो जब वो बनाते हैं इस चीज़ों से पैसे आते हैं, यू आर मेकिंग देम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। और इसी को आप बोलते हैं सर्कुलर इकोनॉमी, जो आजकल बोला जाता है, जो आपकी काम की चीज़ नहीं है वो आपने वहाँ डाल दी है और वो इस्तेमाल हो रही है और किसी और के काम आ रही है और वो लैंडफिल पे नहीं जा रही है। फिर जो प्लास्टिक मंदिर समाधान हम में कलेक्ट होते हैं, वो तो रिसाइकलिंग को हमारे प्लास्टिक वेंडर के साथ जाते हैं, प्लास्टिक को मेल्ट कराते हैं, पेलेट्स बनती हैं और वो रोड बनाने की यूज़ होती हैं, ऐसी चीज़ें। फिर मौली होती है मंदिर में जो मिलती है, मौली तो रिसाइकलिंग में कपड़े के साथ चली जाती हैं। सो हमने सारी कैटेगरीज इसमें दी हैं जिनके हमारे पास सॉल्यूशंस हैं मंदिर में। तो यानी कि जो भी चढ़ावा जाता है वो एट द एंड समाधान हब में ही आ रहा है। मतलब पहले तो नहीं पता, पहले तो हम भी देखते थे, अभी भी जैसे जिस दिन हमने विजिट किया है उस दिन हम गए हैं मिनी सेक्रेटेरिएट और वहाँ पे पीपल का पेड़ है और उसके नीचे हमने देखा और हमने फोटो लिया कि पीपल का, बरगद के पेड़ के नीचे। क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि चलो हमने वहाँ टांग दिया तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, हम उसकी निरादर नहीं कर रहे हैं, पर हमारे हिसाब से हम निरादर ही कर रहे हैं। राइट। क्योंकि वहाँ पे जब आप बाहर टांग देते हैं, पेड़ों के नीचे रख देते हैं, वो डॉगीज आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, कुछ भी वो कर रहे हैं, मतलब तो इससे बड़ा निरादर तो हो नहीं सकता। तो अगर हम वो 2 मिनट लेके उसको एक ऐसी जगह पहुंचा दें जहाँ वो ठीक से रिसाइकल होएगा, तो तब हमारी ड्यूटी पूरी होती है। सिर्फ पूजा करके हमारी ड्यूटी नहीं पूरी होती है कि भाई हमने पूजा कर ली, हमने बाहर डाल दिया, हमारी ड्यूटी होगी। नहीं, हमारी ड्यूटी नहीं हुई है। क्योंकि अगर हम वेस्ट को जनरेट कर रहे हैं तो वो वेस्ट ठीक से रिसाइकल हो रहा है या नहीं, वो भी हमारी ही ड्यूटी है, कोई और नहीं करेगा आके हमारे लिए करने को। तो इससे हम बात कर सकते हैं रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन के ऊपर, है ना, कि कैसे हम एक रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर बने। उससे पहले फिर से शायद राजकुमार जी जुड़ गए। हेलो जी, नमस्कार चांदनी जी। हाँ जी राजकुमार जी, पूछिए अपना सवाल। जी मैडम को भी नमस्कार। हाँ जी पूछिए। जी, मेरा सवाल ये है, मैडम ने जो बताया बिल्कुल सही बताया जी। मैडम को भी नमस्कार है जी एक बार फिर से जी। नमस्ते। जैसे कि पूजा पाठ करके माता की चुन्नी है, कुछ पुरानी तस्वीरें हैं, कुछ धूप की बची हुई वो धूप है, या कुछ भी डिब्बी सामान काफी होता है जी घर में। पूजा पाठ खूब अच्छे से करते हैं हम, भगवान को याद करते हैं, खूब घंटी बजा के याद करते हैं जी खूब। लेकिन जब वो सामान पुराना हो जाता है जी, उसको हम चोरी छुपे ले जाते हैं थैले में जी, और जाके पीपल के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे, वहां पर पहले से ही धूल लगा हुआ होता है जी, काफी पहले से पड़ा होता है जी। हम उसको इधर उधर देख के चुपके से रख देते हैं जी। अभी हमने राजकुमार जी यही बात की है, आप अपना जल्दी से सवाल पूछे क्योंकि हाँ बिल्कुल। हाँ, ये हमारी जिम्मेवारी ठीक नहीं है जी। हम पूजा पाठ कर तो रहे हैं लेकिन उसमें भी थोड़ा सा हम मिलावट कर रहे हैं जी, हम उसमें भी चीटिंग कर रहे हैं। चीटिंग कर रहे हैं जी। हाँ जी, तो ये नहीं करना चाहिए। पूजा पाठ करो तो जैसे कि आपने बताया जी, यही सामान को हम किसी कूड़े में नहीं डाल सकते जी, कूड़े की गाड़ी आती है जी, या किसको दें या उसको। राजकुमार जी एक्चुअली इसका समाधान यही है कि पहले तो काफी चीजें हमें जरूरत ही नहीं है, हम उनको लाए मत पहले अपने घर में, ठीक है। और दूसरा, मंदिर में रखें तब तक वो पूजा लायक है, फिर बाद में जैसे मंदिर से बाहर निकालें पूजा लायक नहीं है। तो आप काफी चीजें अगर आप दिवाली में भी देखे जाए तो हम जो ये मूर्तियां हमेशा लेकर आते हैं, जरूरत नहीं है। आप मेटल की मूर्ति रखें,
ठीक है, उसी की हर साल पूजा करें। आपको हर साल नया लाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो ये जो कचरा है ये कम नहीं होगा। हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं इसको बढ़ाने के लिए, है ना। जी बिल्कुल। तो रिड्यूस करें, रिफ्यूज करें और रीयूज करें, तो उससे काफ़ी समाधान निकल जाएगा। जी बिल्कुल सही कहा जी, बिल्कुल। उसको तो जो आप मूर्ति बता रहे हो कांसे की होती है या पीतल की होती है और मेटल की होती है, उसको तो हम धो भी सकते हैं जी, सफाई भी कर सकते हैं उसकी पानी। जी जी बिल्कुल। हाँ, आप बिल्कुल और कर रहे हैं। जी जी, एक सवाल और है मेरा, छोटा सा है जी। जी जी पूछिए। जैसे कि आपने चश्मा भी आप कलेक्ट करते हो, चश्मा जी फ्रेम, हाँ जी, फ्रेम होता है या पूरा चश्मा जी? नहीं, पूरा चश्मा यूज करते हैं। जैसे आपके रीडिंग ग्लासेस हो गए, है ना, हाँ जी। धूप में डालने वाला चश्मा हो गया, तो अच्छा जी। आप वो डोनेट कर सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे सोशल मीडिया पे, हमारी वेबसाइट पे ड्राइव्स चलती रहती हैं, तो आप जब भी पार्टिसिपेट करना चाहेंगे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। बस यही पूछना था जी, वो चश्मा आप लेते हो क्या, वो किसी दूसरे बंदे को देते हो, किसी गरीब आदमी को? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, अंडर। हाँ जी, तो क्या पहले उसकी आंखें भी टेस्ट करते हो क्या उस बंदे की? हमने जो ये ड्राइव की थी ना, ये लेंसकार्ट फाउंडेशन के साथ की थी, जो कि आप जानते हैं लेंसकार्ट के बारे में ना, वो चश्मे की ही कंपनी है, तो उनका अपना पूरा सेटअप रहता है और वो ही इसको आगे सही लोगों तक पहुंचाते हैं। जी 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 बिल्कुल सही, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए जी। मैं इसलिए मेरा सवाल था कि चश्मा तो एक चेकअप करके, आंखों का टेस्ट करके तभी हम दूसरे बंदे को लगा सकते हैं जी। जी 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 ठीक है राजकुमार जी, टाइम हो गया है और बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। नमस्कार है मैडम को और आपको चांदनी जी, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। आई एम गुड़गांव। नमस्कार। नमस्कार। राजकुमार जी के क्वेश्चन हमेशा ऐसे होते हैं जो मेरे ख्याल से हर श्रोता जानना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से जब राजकुमार जी ने वो सवाल किया ना कि कैसे हमें ये वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो मेरा जो सवाल था रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन वाला वो पूरा हो गया है कि कैसे हम जो खुद यूज़ कर रहे हैं उसको, जैसे अंजलि जी ने बोला कि हर बार मूर्ति लेने की ज़रूरत नहीं है ना, कि एक जिम्मेदार कंज्यूमर बने। कैसे आप सोचे हर बार, हर साल कुछ लेने से पहले कि क्या इसकी ज़रूरत है या क्या इसको रिप्लेस किया जा सकता है एक परमानेंट सोल्यूशन से। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। इसके अलावा हम आगे ये जुड़ना चाहते हैं कि हमने ये जान लिया कि 6 समाधान हब हैं, है ना, और अभी आपने कुछ देर पहले कहा था कि अगर कहीं पे 100 किलो वेस्ट होता है तो वहाँ से फ्री पिकअप करवा सकते हैं आप, है ना। तो मान लीजिए ये सुन के मेरे दिमाग में आया हो कि मैं अपने एरिया में चीज़ करती हूँ, है ना, कि वेस्ट तो होता ही है। कि मैं ओल्ड गुड़गांव से आती हूँ, वहाँ पे अक्सर होता है कि जो हमारी कूड़ा उठाने वाली गाड़ियाँ हैं, है ना, बहुत बार ऐसा हुआ है कई कई दिनों तक नहीं आए हैं, या फिर हमें कोई ऐसे इंसान से बात करनी पड़ गई है जिन्होंने कहा कि अब मैं कूड़ा उठाऊंगा और आई विल बी रिस्पॉन्सिबल कि आगे इसको ले जाने के। तो क्या ऐसा कुछ हम अपने एरिया में कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है वो भी आगे क्या कर रहा है, उसे अगर स्पेस नहीं मिलेगी वो भी कूड़ा आसपास ही डाल देगा, तो ये एक समाधान नहीं है, है ना। तो क्या ऐसा कुछ किया जा सकता है, ये उन श्रोताओं के लिए जो सुन रहे हैं, ये मेरे लिए भी है, कि हम चाहते हैं हमारे एरिया में जो वेस्ट है वो हम इकट्ठा करें, है ना, और फिर हम आयम गुड़गांव को कांटेक्ट करें कि ये हमने वेस्ट कलेक्ट किया है और आप हमारी कैसे मदद कर सकते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, इसके लिए 2-3 चीज़ें की जा सकती हैं। एक, आपके पास अगर आप अपने काउंसलर के जो हैं नगर निगम के साथ पार्टनरशिप में जगह एक आइडेंटिफाई कीजिए जी। आप सिमिलर जो मॉडल है, हमारा स्ट्रक्चर है, छोटा करके बनाइए। अच्छा, ठीक है। तो समाधान हब्स बना सकते हैं, या फिर आप अपने एंड पे कलेक्शन ड्राइव्स कर सकते हैं। अच्छा, ड्राई वेस्ट की, ठीक है। और इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि जो मेजर पोल्यूटेंट है ना, सबसे बड़ा, वो है प्लास्टिक। तो हम 4 तरह के प्लास्टिक यहाँ पे इकट्ठे करते हैं। एक तो पेट बॉटल्स हो गई, एक सॉफ्ट प्लास्टिक हो गया, एक मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक जैसे MLP वेस्ट है, और एक हार्ड प्लास्टिक होता है। तो ये सबसे बड़े पोल्यूटेंट्स हैं। अच्छा। क्योंकि आप जानते हैं ना कि एक बंदा अगर सुपरमार्केट में जाता है तो कितने बैग्स वो बिल्कुल 4 राउंड्स में इकट्ठे कर सकता है, करीबन 60 जी, है ना। तो इनफैक्ट इन 1 सेकेंड दे से 1,60,000 बैग्स आर कंज्यूम्ड। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी वॉल्यूम्स वी आर टॉकिंग अबाउट, है ना। तो आप ये ड्राइव्स कर सकते हैं जिसमें आप स्टार्ट कीजिए छोटे स्टेप से। हाँ। अब जो प्लास्टिक है, एक्चुअली तो ये कचरा जो है, लोगों की सोच है कि ये कचरा है, हम कचरा ना घर में रख सकते हैं ना बाहर रख सकते हैं, पर ये सिर्फ ये है कि इसमें आपको सेग्रीगेट और क्लीन करके रखना, ना ये स्मेल करेगा,
बिल्कुल। ना इसमें आपके चूहे आएंगे, ना ही कुछ और रोडेंट्स आएंगे। तो आप इसको इकट्ठा कीजिए। जब आपके पास ये 100 kgs हो जाए, हम आपके पास कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको पोर्टर कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे हाउस होल्ड्स हैं जो कि पोर्टर से हमारे पास सामान भेजते हैं, क्योंकि आजकल ये सब सुविधाएं चल पड़ी हैं। और तीसरा ये है कि आप देखिए अपने वेस्ट को। हम में से कोई सब वेस्ट इकट्ठा करते, कभी हमने वेस्ट को देखा नहीं है कि इसमें जाता क्या क्या है। बहुत आसान है ज़ीरो वेस्ट बनना। आप कचरे में देखिए कौन कौन सी कैटेगरीज आप रोक सकते हैं। काफ़ी चीज़ें तो आप रिफ्यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ें रिड्यूस कर सकते हैं जी। तो वैसे ही कम हो जाएगा। और आपका कचरा होता है वेट वेस्ट एंड ड्राई वेस्ट। वेट वेस्ट बहुत सिंपल है, घर में आपको करना पड़ेगा। यू कांट, वो कम्युनिटी में आप अगर कॉन्डोमिनियम में रह रहे हैं, आपके पास एक जगह है तो ठीक है, नहीं तो स्मार्ट एयर बिन्स आ गए हैं आजकल, वी आर इन AI वर्ल्ड। तो उसमें आप अपना खुद बना सकते हैं कंपोस्ट, उसको खाद को यूज कीजिए। जी जी। सो दीज आर दी 2 ways और that we can. इसमें मैं ऐड करना चाहूँगी जो अंजलि ने कहा, जो आपका सवाल था कि अगर मैं कुछ करना चाहूँ तो हम कैसे जुड़ें। एक तो आप ये कलेक्ट करेंगे और लीड करेंगे, वो तो करेंगे, बट जो सबसे बड़ी चीज़ आप कर सकते हैं, लोगों को जागरूक करके माइंडसेट चेंज। ऐसे हमारे बहुत वॉलंटियर्स हैं जो अपनी अपनी एरियाज़ में ये ड्राइव्स कर रही हैं। हमने पूरा उनको सपोर्ट किया हुआ है। वो हर संडे के संडे वहाँ पे कलेक्शन ड्राइव्स करते हैं, क्योंकि उन्होंने ये बीड़ा अपने ऊपर लिया है कि मैं अपनी सोसाइटी में इसको ज़ीरो वेस्ट बनाऊंगी। क्योंकि हर जगह पे आपको एक बंदा चाहिए चेंज बनाने के लिए। बिल्कुल। उससे और जुड़ेंगे। जैसे एक वो सेइंग है, व्हेन मेनी लिटिल पीपल इन मेनी लिटिल प्लेसेस डू मेनी लिटिल थिंग्स, अ बिग चेंज विल हैपन। तो ये सोचना कि मैं अकेले क्या कर सकती हूँ, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। वो बस माइंडसेट होना चाहिए कि मैंने चेंज लाना है। जी, यानी कि आपके अंदर बस वो एक जज्बा होना चाहिए, है ना, एक सोच के साथ, और वो एक हिम्मत जो शुरू में अगर वो आपने कर ली तो जो आप देख रहे हैं समाधान हब बनते हुए, वैसा कुछ लाइफ चेंजिंग मैं कहूँगी, है ना, हमारे जो शहर के लिए बहुत उपयोगी है, वो आप बनता हुआ और आगे बढ़ता हुआ देखेंगे। तो ये बात हुई हमारी समाधान हब की। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो अब तक समाधान हब में, क्योंकि प्रोग्राम भी हमें वाइंड अप करना है, तो कितना कूड़े का निस्तारण आप कर चुके हैं, कितना वहाँ पे वेस्ट या फिर मैं ये कहूँगी जो रिसाइकल चीज़ें हो सकती हैं वो पहुँच चुकी हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए। तो हमने जब 2020 में इसको शुरू किया था, 8000 kg के करीब तब कलेक्शन हुई थी, और आज हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं करीबन 8 लाख kg ड्राई वेस्ट हम बचा चुके हैं लैंडफिल में जाने से। सो विच इज़ अ ह्यूज नंबर, क्योंकि रोज़ गुड़गांव में 2000 टन वेस्ट जनरेट होता है जो बंदवारी जाता है या कहाँ जाता है। उसमें से हमने ये थोड़ा सा डिफरेंस किया है, एंड वी आर वेरी हैप्पी, प्राउड एंड थैंकफुल टू एवरीबडी who has associated and contributed to this. कम से कम 40,000 हाउस-होल्ड गुड़गांव में हैं जिन्होंने इसको कंट्रीब्यूट किया है। सो दोज आर द फिगर्स, और हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि ये बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि लोगों की सोच बदल रही है, हो रहा है, चेंज हो रहा है। हाउस होल्ड्स के साथ lot of schools we have engaged. So there are more than 50 Gurgaon schools who are participating with us. So many corporates, so many RWAs, है ना, ये सब RWAs और स्कूल गुड़गांव के जो हैं प्राइवेट और NGO स्कूल्स, ये सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और उनके सहयोग से ही ये हमारा जो समाधान हब का कॉन्सेप्ट है सक्सेसफुल हो पाया है। जी जी, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और ये बात है सिर्फ 6 समाधान हब की, है ना। और सोचिए अगर ये समाधान हब हम कोशिश करें हर उस एरिया में शुरू करने की जहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि चीज़ें वेस्ट जो है वो मैनेज किया जा सकता है, तो अभी सिर्फ तो नहीं कहूँगी 8 लाख टन। हाँ जी, तो मैं आपके प्रोग्राम के माध्यम से जो हमें श्रोता सुन रहे हैं बोलना चाहूँगी कि अगर कोई भी अपने एरिया में ऐसा कुछ शुरू करना चाहता है, इंटेंट है, पर समझ नहीं आ रहा है कैसे करें, प्लीज़ हमको रीच आउट करिए। वी आर हैप्पी टू गाइड एंड हेल्प कि कैसे सेटअप करें, कैसे प्रोसेस बनाएं। वी आर रेडी टू बैक यू अप। रिसाइकलर्स हमारे पास हैं, सब कुछ है, बस आप हमारे आँख कान बनिए, ज़मीन पर, लैंड पे आइए और काम करिए। ये बताइए कैसे जुड़ा जा सकता है आपसे? आप हमारे को सोशल मीडिया पे फॉलो करिए, इंस्टा हैंडल हम
शेयर करेंगे। हमारा है www.iamgurgaon.org। आप जी। हमको रीच आउट करिए वेबसाइट पे जी और इंस्टा पे मैसेज डालिए, कोई ना कोई हमारी टीम से ज़रूर आपको रिस्पॉन्ड करेगा एंड वी कैन टेक इट ऑन फ्रॉम देयर। जी और या हमारे सारे 6 समाधान हब हमने एड्रेसेस आपको दिए हैं, वहाँ पे प्लीज़ विजिट करिए, देखिए क्या मॉडल है और जी। कितनी ईजी है इसको फॉलो करना। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बस इंटेंट, इच्छा लेके आइए, माइंडसेट चेंज करिए, क्योंकि जैसे माइंडसेट चेंज होगा आदतें बदलेंगी, आदतें बदलेंगी तो आपका शहर बदलेगा, जी। देश बदलेगा और विश्व बदलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बस अब प्रोग्राम को ख़त्म करने का समय आ गया है। दोनों से एक सवाल है कि अगर आप गुड़गांव के हर एक नागरिक को एक छोटा सा बदलाव करने को कहेंगे जिससे कचरा कम हो सके, तो वो क्या होगा आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो माइंडसेट चेंज होगा। आप ये ना सोचें कि मैं कुछ नहीं कर सकती या कर सकता, आप ये सोचें कि आई विल मेक ऑल द डिफरेंस। बल्कि मैं तो उल्टा कहूँगी, अगर आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? किसकी वेट कर रहे हैं कि कौन आके करेगा? कचरा आपका है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है और करेंगे भी आप। अगर हम सब ये सोच करके चलेंगे तो बिल्कुल चेंज आएगा ही आएगा। बिल्कुल, कोई और नहीं करेगा आके, हमें ही करना है। और जो कहते हैं ना बूंद बूंद से सागर बनता है, तो अगर हम करना शुरू करेंगे अपने आप गुड़गांव में चेंज आएगा। और गुड़गांव हमारा तो विजन है कि टॉप 5 सिटीज़ ऑफ द कंट्री में आए, क्लीन सिटीज़ में, जैसे इंदौर और सूरत है। हम चाहते हैं कि हम भी उसी लीग में आए, पर उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी। सबको ये जो टैग है ना मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है ना, इसको हम हटाना चाहते हैं, जीरो वेस्ट सस्टेनेबल सिटी बनाना चाहते हैं। और बिल्कुल नम्रता ने ठीक बोला कि सोच बदलनी पड़ेगी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है। तो सोच बदलिए, बाकी बदलाव अपने आप आएगा। एंड मेरी रिक्वेस्ट ये है सारे गुड़गांव वासियों से कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है ना, इसको अपनी लाइफ से बिल्कुल आपने इसको रिफ्यूज़ कर दीजिए। रिड्यूस भी नहीं कहूँगी, क्योंकि इसका समाधान बहुत है। आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटे छोटे स्टेप्स ले सकते हैं, बड़ा मत कीजिए, शुरुआत छोटे से कीजिए। बिल्कुल। अपनी पानी की बोतल खुद कैरी कीजिए, बहुत आसान है जी। अपना झोला, छोटे छोटे पॉकेट बैग्स बने हुए हैं, बिल्कुल। काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस वर्क कर रही हैं इन सब चीज़ों के ऊपर। आप कोशिश कर सकते हैं तो अपनी स्ट्रॉज खुद लीजिए, पेपर या प्लास्टिक स्ट्रॉज यूज़ करने से बचिए। अपना रुमाल साथ में लीजिए, टिश्यू पेपर्स बचाइए, क्योंकि पेड़ कटते हैं तो टिश्यू पेपर्स बनते हैं, है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप कीजिए। डिस्पोजेबल प्लेट्स मत यूज़ कीजिए, रीयूजेबल कीजिए। IIM गुड़गांव में जितने भी इवेंट्स होते हैं हम बिल्कुल डिस्पोजेबल नहीं यूज़ करते हैं, सब हम स्टील ग्लासेस, स्टील प्लेट्स होती हैं उनको रीयूज़ करते हैं। तो ये सीखना चाहिए कि अगर कोई कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। वी ऑल कैन डू इट, एंड सबको मिलकर करना पड़ेगा, सोच बदलनी पड़ेगी। जी, तो ये बहुत ज़रूरी है। और एक कहावत होती है ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। तो वो समय तो आ गया है जहाँ पे आप आँख नहीं मूंद सकते हैं कि कैसे जो वेस्ट है वो दिन प्रतिदिन एक प्रॉब्लम बनता जा रहा है, और इससे भी नहीं आँख मूंद सकते कि वो कोई और भी नहीं कर रहा। वो हम में से ही लोग हैं जो सुबह ना सही पर शाम के अंधेरे में इधर उधर देखते हुए कचरे को सड़क पे या आसपास कहीं डाल आते हैं। तो बिल्कुल जैसा कि अंजलि जी ने कहा और नम्रता जी ने कहा कि सोच बदलिए, सोच के साथ साथ जो सोच बदली है उसे एक्शन में लाइए। और जो ये समस्या हम देखते आ रहे हैं, जो टैग हमें मिला हुआ है मोस्ट पोल्यूटेड सिटी, इसको हटाने में सबकी मेहनत लगेगी, सबकी यानी सबकी लगेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि जी और नम्रता जी। शुक्रिया, थैंक्स फॉर हैविंग अस। जी, तो दोस्तों अगर आपने प्रोग्राम मिस किया है तो आज शाम यानी बुधवार के दिन आप शाम को 7 बजे प्रोग्राम सुन सकते हैं। और अगर आपको कोई फीडबैक देना है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई भी सवाल है, वो आप हमारे यानी गुड़गांव की आवाज़ के व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। नंबर बता देती हूँ, नंबर है 9958941408। इसी के साथ मैं यानी चांदनी में चलती हूँ। आप सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज़ 107.8 FM, आपकी आवाज़, आपका रेडियो। नमस्कार।